गाइस ये थिंकिंग छोड़ दो कि अगर तुम्हारे पास एक्सपेंसिव क्लोथ्स नहीं है, परफ्यूम नहीं है, ब्रांडेड क्लोथ्स नहीं है, और अगर तुम्हारे पास कुछ प्रोडक्ट्स नहीं है स्किन केयर वाले, तो तुम अच्छे नहीं दिख सकते। बिना पैसे के तुम अच्छे नहीं दिख सकते, बिना मनी के तुम अच्छे नहीं दिख सकते। ये सब थिंकिंग अपने दिमाग से हटा दो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास उतने अच्छे परफ्यूम्स भी नहीं है, अगर तुम्हारे पास उतने अच्छे ब्रांडेड क्लोथ्स नहीं है, तो भी तुम अच्छे दिख सकते हो, गुड लुकिंग और अट्रैक्टिव बन सकते हो। बस तो हम जो मेरी दी गई टिप्स हैं वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में ये डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं और टिप्स हैं जिनसे तुम अच्छी गुड लुकिंग दिख सकते हो। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ज़्यादा चलना। अगर तुम ज़्यादा वॉक करते हो तो तुम्हारा भाई फैट कम रहेगा, तुम्हारा फेस फैट कम हो जाएगा, तुम्हारी जॉ लाइन अच्छी दिखेगी। तुम अगर बाहर जाओगे, तुम घूमोगे फिरोगे बिना ईयरफोन से, तुम्हारा डोपामिन डिटॉक्स होगा, तुम्हारा फेस पे ग्लो आएगा, क्योंकि तुम्हारा जो ब्लड है ना वो ओवरऑल बॉडी में सर्कुलेट होगा ज़्यादा। तुम्हारे फेस पे ग्लो आएगा और तुम्हारे फेस शार्पर दिखेगा, तुम्हारा मसल डेफिनेशन आएगी। तो क्योंकि तुम्हारा फैट कम हो जाएगा, तुम्हारा मसल दिखने लगेगा। और भाई तुम्हारा मूड अच्छा रहेगा, तुम्हें बाहर लोगों से कम्युनिकेट करोगे, बाहर खड़े खड़े से अकेले नहीं जाना, थोड़ा कम्युनिकेट करते रहना है, ठीक है। तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, तुम्हारी हेल्थ सही रहेगी, तुम्हें भाई भविष्य में हार्ट अटैक के रिस्क भी कम हो जाएंगे। तो तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा वॉक करने से। सो हमारा दूसरा पॉइंट है बाहर का खाना कम खाना। अगर तुम बाहर का खाना कम खाओगे, मतलब फास्ट फूड नहीं खाओगे उतना, मैकडोनल्ड KFC नहीं जाओगे उतना, तो तुम्हारे क्या होगा भाई, तुम्हारा जो है तुम्हारा मेटाबॉलिज्म सही रहेगा। उसके बाद तुम्हारे पैसे भी बचेंगे, क्योंकि तुम उन पर खर्च नहीं करोगे, तो पैसे फिर उससे तुम सेव कर सकते हो। उसके अलावा तुम बाहर का खाना नहीं खाओ, तुम घर का हेल्दी फूड खाओगे, तो तुम्हारा स्किन ग्लो करेगी, स्किन जो टेक्सचर है सही हो जाएगा, तुम्हारा फेस ब्लोट नहीं करेगा, तुम्हारा फेस में जो ब्लोटिंग है सारी हट जाएगी, वाटर रिटेंशन हट जाएगी, तुम्हारे फेस तुम्हारी कैलोरीज कम हो जाएगी, क्योंकि बाहर का जो खाना खाओगे उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है, कैलोरी डेंस फूड रहता है वो। में कट करने में, तुम्हारा फैट लूज करने में मदद करेगा। तुम्हारा ओवरऑल मूड अच्छा रहेगा, तुम्हारा मूड में इरिटेशन नहीं आएगी, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, क्योंकि बाहर के कई जो फूड रहते हैं उसमें फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं जो एस्ट्रोजन बन जाते हैं। और तुम बाहर के खाने की जगह हेल्दी फूड्स खा पाओगे और अपने पेट को अच्छे हेल्थ तरीके से भर पाओगे। बाहर का कम खाओगे तो फिर बाहर पे डिपेंडेंस कम जाएगी, तुम्हारे पैसे बचेंगे, वही पैसे को तुम फिर अच्छी चीज़ों पर इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि पनीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, या फिर एग्स हो गया। इन सब पे तुम वे प्रोटीन पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वही कोई पैसे जो तुमने बाहर खा के बचाए हैं। सो हमारा थर्ड पॉइंट है होम वर्कआउट या जिम। तुम होम वर्कआउट और जिम में से कुछ भी शुरू कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम जिम में अफोर्ड कर सकते हो तो तुम जिम जाओ भाई, वो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। कि अगर तुम्हारे पास घर वाले नहीं मानते, घर वाले बोलते हैं कि जिम, मतलब कुछ कई लोगों के घर वाले नहीं मानते, बोलते हाइट रुक जाएगी, वैसे रुकती नहीं है लेकिन बोलते हैं। अगर घर वाले नहीं मान रहे तो उनसे बोलो कि भाई ठीक है, मैं होम वर्कआउट कर लेता हूँ, कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो, फिर तुम घर पे होम वर्कआउट कर सकते हो। दोनों से तुम जिम भी जाओगे या फिर कैलिस्थेनिक्स करोगे या फिर घर पे या फिर होम वर्कआउट करोगे, इन सबसे भाई तुम्हारी घर पे थोड़ा बहुत मसल डेफिनेशन आ जाएगा, मसल डेफिनेशन जाएगा, और तुम्हारे जो बेफालतू का फैट है वो हट जाएगा, तो तुम्हारी बॉडी चीजल लगेगी, थोड़ी रिप्ड लगेगी, जैक्ड लगेगी तुम्हारी बॉडी, तुम अच्छे लगोगे, तुम्हारा बॉडी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर पोस्चर है वो अच्छा हो जाएगा, तुम ज़्यादा मैस्कुलिन डोमिनेंट और लग पाओगे तुम। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, इससे मूड अच्छा रहेगा तुम्हारा, तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई तुम ऐसा लगे, मैं तुम्हें ऐसा फील होने लगेगा कि भाई मैं भी कुछ प्रेजेंस और अथॉरिटी होल्ड करता हूँ सोसाइटी में। और तुम जिम जाओगे तो तुम स्वेट भी बहुत करने वाले हो, जितना तुम स्वेट करोगे उतना तुम्हारा ग्लो बढ़ जाता है स्किन का, क्योंकि स्वेट है ना जो निकलता है बॉडी से, वो टॉक्सिन्स रिलीज करवा देता है, बैड बैक्टीरिया जो बॉडी में रहता है वो सब निकल देता है, उससे तुम्हारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे स्वेट से, तो तुम भाई ग्लो भी ज़्यादा करने वाले, स्किन ग्लो आ जाएगा तुम पे। हमारा फोर्थ पॉइंट है हाइड्रेशन। देखो तुम्हारी बॉडी है ना 70% वाटर से बनी होती है, तुम्हारे को वाटर पीना पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तुम खुद को हाइड्रेट नहीं करोगे भाई, तुम्हारे ब्लोटिंग हो सकती है, क्योंकि जितने पानी की कमी होती है ना उतना पानी को ऐसा लगता है सर्वाइवल मोड में आ रही है, भाई पानी नहीं मिल रहा, तो पानी को होल्ड करती है, होल्ड कहाँ करती है, फैट फेस पे। भाई फेस का फैट बढ़ेगा, तुम्हारा फेस ब्लोटिंग होगा, तुम्हें जॉ लाइन शार्पन नहीं देगा। अगर तुम पानी ज़्यादा पीते हो तुम्हारी भाई जॉ शार्पन दिखने लगेगी, तुम्हारा फेस में जो चीक बोन्स ये सब रहेंगे वो वेल डिफाइंड दिखने लगेंगे, तो तुम्हारे मसल में डेफिनेशन आएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत वाटर है ना वहाँ पे भी रिस्टोर होता है। तुम्हारा मूड अच्छा रहेगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन सही रहेगा, तुम्हारा फोकस, अगर तुम कंसंट्रेशन फोकस बढ़ाना चाहते हो तुम पानी ज़्यादा पी सकते हो, उससे तुम्हारा पढ़ाई में फ़ायदा मिलेगा, तुम्हें कंसंट्रेशन फोकस बढ़ गया। सो हमारा लास्ट पॉइंट है फिक्स योर डेफिशिएंसीज। अगर तुम्हें नहीं पता कि डेफिशिएंसी तुम्हें किस चीज़ की है तो तुम ब्लड टेस्ट करवा सकते हो, और अगर तुम्हें पता है कि मुझे इस चीज़ की डेफिशिएंसी है तो भाई तुम उस चीज़ को फुलफिल करके तुम अपने लुक्स में बहुत इंस्टेंट अट्रैक्टिवनेस नोटिस कर सकते हो, अगर तुम उस चीज़ की डेफिशिएंसी पूरी कर दो। जैसे तो अगर तुम्हें विटामिन C की डेफिशिएंसी है तुम उसको पूरी करोगे, तुम्हारे बॉडी पे ग्लो आने लगेगा, तुम्हारे फेस पे ग्लो आने लगेगा। अगर तुम सारी अपनी जितनी डेफिशिएंसी है सबको फिक्स करते हो, अच्छी प्रॉपर डाइट लेते हो ना, तो तुम्हारा भाई मसल अच्छा रहेगा, मसल ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन की वजह से, और तुम्हारा फैट कम हो जाएगा, और तुम्हारे हार्मोनल प्रोफाइल, हार्मोनल जो बैलेंस है वो सही रहेगा, तुम्हारा कॉर्टिसोल ऊपर नीचे नहीं होगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऊपर नीचे नहीं होगा, सारे तुम्हारे हार्मोन्स अच्छे रहेंगे, तुम्हारा मूड अच्छा होगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन फोकस अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा ब्लड टेस्ट जितने रिपोर्ट है वो सब अच्छी आने लगेंगी, और तुम्हारे एनर्जी ऐसी रेडिएट होने लगेगी तुम्हारे बॉडी से, लोगों को पता चल जाएगा भाई कि इसमें कुछ तो अलग चीज़ है। तुम्हें डिप्रेशन नहीं आएगा, तुम कहते हैं सैडनेस नहीं होगी बेफालतू, क्योंकि ये चीज़ भी ना हार्मोनल बैलेंस इसीलिए बिगड़ जाता है तब होती है, और हार्मोनल बैलेंस डाइट पे ही बिगड़ता है, तो तुम्हें सैडनेस डिप्रेशन नहीं होगा बेफालतू को, तुम एम्बिशियस बन जाओगे, तुम्हें गोल्स को परस्यू करने वाले बन जाओगे अगर तुम अपनी डेफिशिएंसी को फिक्स करते हो। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं, बाय बाय।